अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान फातिमा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल देगी स्टाइल में देसी मुर्ग बनाने की रेसिपी। तो इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे लिया है मैंने 1 केजी देसी मुर्ग, इसको देसी चिकन भी बोलते हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 3 से 4 यहाँ पे लिए हैं मीडियम साइज़ के प्याज और इनको इस तरह से बारीक शेप में काट लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे लिए हैं 4 टमाटर और इनको भी इस तरह से काट लिया है। 7 से 8 लिए हैं जवे यहाँ पे लहसुन के और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, तो इनको भी इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। तो चलें अब मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर, फ्लेम को ऑन कर दिया है और जैसे ही प्रेशर कुकर गर्म होगा हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज शामिल करके इसको अच्छा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से जो प्याज है इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर दिए हैं टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें और इन तमाम चीज़ों को डाल के फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इनको भून लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन को। चिकन शामिल करके इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है, तो आपने बगैर वीडियो को स्किप किए इसको पूरा देखना है। ये देखिए जी माशाल्लाह, यहाँ पे हमने चिकन डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। इन तमाम मसालों को इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज की मेरी रेसिपी ख़ास उन मेरी बहनों के लिए है जो कहती हैं कि हम शोरबे वाला अगर सालन बनाएं तो जो प्याज है ऊपर वो तैरता नज़र आता है। तो आज की जो रेसिपी है ये ख़ास उन लोगों के लिए है, तो इसके लिए आपने बगैर वीडियो को स्किप किए पूरा देखना है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई कर सकते हैं मिनटों सेकंडों में, और आज जो प्याज हैं वो भी इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी का। आप इसे कम भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी का इसके अंदर शामिल किया है। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे के प्रेशर कुकर का इसको कवर कर देंगे और जस्ट 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। जैसे ही विसल ऑन होगी तो हम इसका 5 मिनट का टाइमर लगाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, वेट को उतार दिया है। ये देखें जी माशाल्लाह से। अभी हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो मसाला है हमारा वो कितना अच्छी तरह से भून चुका है और जो प्याज हैं वो भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे। तो जब भी आप मटन बनाएं, बीफ बनाएं या देसी मुर्ग बनाएं
तो इस तरीके से बनाया करें। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा भुनाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसके ऊपर भी प्याज नज़र आएंगे शोरबे में, और शोरबा भी आपका बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे एक साइड पे मैंने पानी गरम कर दिया था। अब इसके अंदर मैं गरम पानी शामिल करूँगी और इसको दोबारा मैं प्रेशर कुकर लगा के इसको 25 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। मैं गर्म पानी इसके अंदर मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि अभी इसने गोश्त ने और मज़ीद गलना है। अभी हमारा जो गोश्त था वो मुकम्मल तौर पे गला नहीं था, तो इसके लिए हमने इसमें गर्म पानी इस्तेमाल किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 25 मिनट का टाइमर लगा दिया है। यहाँ 25 मिनट हो चुके हैं, वेट को उतार लिया है और अभी ढक्कन खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से प्याज भी इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहे। कितना मज़े सा ये बिल्कुल देगी स्टाइल में ये हमारा शोरबा ग्रेवी जो है वो बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेके आ सकूं, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी सी तैयार हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ को लेके आ सकूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Nice.